खुद ही खुद की तारीफ की तो क्या की। काम ऐसा करो कि दुनिया आपकी बातों के वजन का भार महसूस करे। दिल मिले ना मिले लेकिन व्यक्तित्व ऐसा हो कि नापसंद करने वाला भी कहे क्या मजबूत इंसान से पाला पड़ा है। भारत में यूक्रेन के एम्बेसडर डॉक्टर ओलेक्जेंडर पॉलिशुक ने इन सारी खूबियों पर खरा उतरने वाला एक व्यक्ति का नाम बताया, लेकिन उन्होंने ये नहीं समझाया कि इतने सारे क्राइटेरियाज में वो व्यक्ति कैसे टॉप कर गया। तो इसकी पड़ताल आज हम करेंगे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी नाम की। नाम नेम वाला नहीं, नाम फेम वाला। और फेम आमतौर पर दो तरह की होती है। एक वो जिसमें मशहूरियत तो मिल जाती है लेकिन नफरत वाला गिफ्ट हैम्पर साथ में मुफ्त मिलता है, जबकि एक फेम वो होती है जिसमें आपके काम को, आपकी उपस्थिति को, आपके विचारों को, आपके आचरण को और सबसे बड़ी बात आपके व्यवहार को लोग अपने जीवन का हिस्सा मानने लगते हैं। जाहिर सी बात है कि ये जो दूसरी कैटेगरी है इसे लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और ये कोशिश भी करते हैं कि ऐसा व्यक्ति हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन में बना रहे। शायद यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को बार बार लगातार साल दर साल वो चुनाव जीतते आ रहे हैं। यूक्रेन के एम्बेसडर ने जो बात कही उसी की वजह से आज हम ये सारी चर्चाएं इस समय कर रहे हैं और ये सत्य तथ्य कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक क्षेत्रीय नेता को कैसा होना चाहिए। आप इसके शानदार उदाहरण रहे हैं। इसके बाद आप एक शानदार राष्ट्रीय नेता बने और अब आप ग्लोबली एक अहम रोल निभा रहे हैं। यानी पहले स्टेट लेवल यानी गुजरात पर, फिर देश यानी भारतवर्ष में, और अब ग्लोबली यानी वैश्विक स्तर पर नरेंद्र मोदी के रोल की उन्होंने बात करी। और ये व्यक्ति भारतीय नहीं है, यूक्रेन से है, वहां का एम्बेसडर है। इसमें मेरे देश में शांति वाली कोशिशें भी शामिल हैं। यानी भारत के प्रधानमंत्री लोकल टू ग्लोबल हो चुके हैं और उनकी बात का जितना वजन देश में है, उनकी बात की अहमियत विदेशों में भी उतनी ही नजर आती है। अगर आप खुद ही देखिए, मोदी को देश की जनता बार बार चुनती है, चुनाव जिताती है। इसका मतलब यह है कि जनता को उनके फैसले पसंद आते हैं। शायद जनता मानती है कि मोदी राज में चुनावी वादे सिर्फ वादे नहीं रहते हैं, उनके पूरा होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। व्यूअर्स, आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो वाकई सत्य और तथ्य है। प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी का एक बड़ा फैक्टर उनकी आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच है। याद करिए, इस देश के अंदर किसने सफाई के बारे में सोचा था, किसने शौचालय के बारे में सोचा था। याद करिए, एक प्रधानमंत्री के स्तर पर ऐसी चीजें, तो ये आउट ऑफ द बॉक्स है। यानी स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, ये सब चीजें भारत के लिए एक हवा के झोंके की तरह हैं, नए हवा के झोंके की तरह। नरेंद्र मोदी के नए और मॉडर्न आइडियाज उन्हें मिलेनियन से लेकर जेनजी और जेन अल्फा तक सबके पसंदीदा बना देती है। उदाहरण के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को यंग लीडर्स डायलॉग कार्यक्रम में थे। वहां उन्होंने कहा, क्या हम रामायण और महाभारत को गेमिंग की दुनिया में ला सकते हैं? अब सोचिए ये कितनी गहरी बात है। अगर रामायण महाभारत के कैरेक्टर्स गेमिंग की दुनिया में आए तो उससे हमारी विरासत दुनिया भर में पहुंच जाएगी। हमारी अपनी नई जनरेशन भी इसके बारे में जानने में काफी इंटरेस्ट दिखाएगी और गेमिंग इंडस्ट्री में भारत की धाक जमेगी। आपने ब्रिटिश राजनेता मैकाले के बारे में जरूर पढ़ा होगा। उसने गुलामी के कालखंड में शिक्षा तंत्र के माध्यम से भारतीयों की ऐसी पीढ़ी बनाने के लिए काम किया जो मानसिक रूप से गुलाम हो। इससे भारत में स्वदेशी के प्रति, अपनी परंपराओं के प्रति, अपने प्रोडक्ट्स, अपने सामर्थ्य के प्रति हीन भावना पनपी। लेकिन अपनी विरासत, अपने आइडियाज को कमतर आंकने की प्रवृत्ति को कभी हावी नहीं होने देना है। अपनी विरासत पे गर्व करो, शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। ऐसी बातें और फैसले ही मोदी को देश की सबसे लोकप्रिय नेताओं की कैटेगरी में सबसे आगे की लाइन में खड़ा कर देते हैं। या फिर कहूं कि नरेंद्र मोदी के बराबर की लोकप्रियता फिलहाल देश के किसी नेता के पास नहीं है। देश ही नहीं, मोदी की दुनिया में भी एक अलग इमेज है। फ्रेंच प्रेसिडेंट उन्हें टफ नेगोशिएटर बताते हैं।
डोनाल्ड ट्रंप के आज सुर भले ही बदल गए हों, लेकिन यही डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं मोदी मुझसे कहीं ज्यादा टफ और बेहतर नेगोशिएटर हैं। ऑस्ट्रेलियन पीएम मोदी द बॉस कहते हैं। बराक ओबामा ने बॉलीवुड स्टार कहा था नरेंद्र मोदी को, उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर। यही वजह है कि अमेरिकन पोलिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्टेंट की अप्रूवल रेटिंग में नरेंद्र मोदी दिसंबर 2025 तक दुनिया में नंबर 1 पर बने हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की अप्रूवल रेटिंग 71% है। यह बहुत बड़ा आंकड़ा है। यानी यू कांट इग्नोर नरेंद्र दामोदर दास मोदी, यू कांट इग्नोर मोदी। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी ओपिनियन मायने रखती है। किसी को पसंद आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक, क्योंकि नरेंद्र मोदी मैटर्स, नरेंद्र मोदी मैटर करते हैं, इसलिए दुनिया उनकी बात करती है। फिलहाल सत्य और तथ्य में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें और अपनी राय मुझे जरूर दें, मैं इंतजार कर रहा हूं।